ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमान भाइयों और बहनों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और प्ले स्टोर से ट्रू इस्लाम ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें और हर महीना कम से कम 100 रुपया ज़रूर डोनेट करें। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले एक वीडियो शायद आपने सुनी होगी, उसमें मैंने शब्बाशी के ताल्लुक़ से आपको बताया था। जो बदमज़हबों का एतराज़ था उस पर एक जवाब मैंने आपको बताया था। आज एक और एतराज़ जो किया जाता है सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह पर, उसका जवाब मैं आपको बताता हूँ। आइए सबसे पहले सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह अल मलफूज़ हिस्सा दुवम सफ़ा नंबर 25 पर एक इबारत लिखते हैं जिस पर बद मज़हब एतराज़ करते हैं। पहले मैं वो इबारत आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं, जब मेरे पीर भाई बरक़ात अहमद का इंतकाल हुआ और दफन के वक्त उनकी कब्र में उतरा तो मुझे बिला मुबालगा वो खुशबू महसूस हुई जो पिछली मर्तबा रोज़े अनवर के करीब आई थी। इस इबारत पर यह एतराज़ किया जाता है कि अहमद रज़ा साहब ने अपने पीर भाई की कब्र को रोज़े अक़दस के बराबर कर दिया। इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस की खुली तौहीन है। बदमज़हब ये एतराज़ करते हैं। अब जो बदमज़हबों के पास फ़ज़ाइल को नापने के बहुत ही हसास पैमाने हैं, किसी की तारीफ़ को दूसरे की तारीफ़ से ज़रा सी मुनासिबत हुई कि बराबरी हो गई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्म माकाना वमा यकून माना तो अल्लाह के इल्म की बराबरी हो गई। किसी नेक उम्मती की कब्र में वो खुशबू मिली जो रोज़े अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब भी मिली हो तो गोया उस कब्र को रोज़े अक़दस के बराबर कर दिया। यही मंतिक अपने घर के बुज़ुर्गों के हक़ में की गई तारीफ़ व तौसीफ़ पर क्यों नहीं चलती? वहाँ फ़ज़ाइल नापने वाले आले बेहिस बेकार क्यों हो जाते हैं? आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उनकी मकबूलियत और उन पर आकायाना करम फरमाते हुए सरकार की तशरीफ़ आवरी की तरफ इशारा करना चाहते हैं और ख़ास उस खुशबू को तशरीफ़ आवरी की अलामत के तौर पर बयान कर रहे हैं, मगर बदमज़हब अक़ल इससे मसावात और बराबरी का नतीजा अख़ज़ कर रही है। ये लोग तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साफ साफ अपने जैसा बशर, अपना बड़ा भाई या ज़्यादा से ज़्यादा गांव के ज़मींदार और चौधरी जैसा मानते हैं और लिख चुके हैं अपनी किताबों में, जिसे पूरी बिरादरी छापती भी है, मानती भी है और पढ़ती भी है। लेकिन जो उन्होंने लिखा बदमज़हबों ने, उसमें उनको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई तौहीन नज़र नहीं आती, क्योंकि ये उनके बुज़ुर्गों ने लिखा इसलिए। अब आइए मैं आपको बताता हूँ, अहादीस व सीरत की मुतअद्दिद किताब में ऐसे वाक़यात मौजूद हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुस्तफ़ीज़ होने वाले मुतअद्दिद सहाबा में मुश्क व अंबर वग़ैरह की खुशबू आती थी। एक सहाबी का बयान है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफ़ा कर लेता तो सारा दिन अपने हाथों में खुशबू महसूस करता था। जब वो नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दस्ते शफ़क़त किसी बच्चे के सर पर फेरते तो वो खुशबू के बाइस दूसरों से मुमताज़ पहचाना जाता था। किताबु शिफा लिल काज़ी अयाज़ मुतरजिम सफ़ा नंबर 125। एक औरत को थोड़ा पसीना इनायत हुआ, जब कपड़ों में मलती तमाम घर महक जाता।
یہاں تک کہ لوگ اس کے گھر کو خوشبو والا گھر کہنے لگے، اور کئی پشت تک ان کی اولاد میں خوشبو باقی رہی۔ محمد بن سعید بن مطرب نے خواب میں دیکھا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخسار پر بوسہ دیا۔ بیدار ہوئے تو تمام گھر مہک رہا تھا، اور اس رخسار سے 8 دن تک مشک کی خوشبو آتی رہی۔ اور سید قمر الدین اورنگ آبادی خواب میں مصافہ شریفہ سے مشرف ہوئے، مدت تک مشک کی خوشبو ان کے ہاتھوں سے محسوس ہوتی تھی۔ الکلام الاوضح فی تفسیر علم نشرہ صفحہ نمبر 114۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جس امتی پر جس طرح چاہیں کرم فرمائیں۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی حضرت برکات احمد پر یہ کرم فرمایا کہ ان کی قبر میں تشریف لائے یا اپنے روضہ انور سے خوشبو کی نوازشات فرمائیں، خصوصاً ایسے موقع پر جب کہ فرشتے قبر والے سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں دنیا میں تو کیا کہتا تھا، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اس سے امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت اور ان کی بارگاہ رسالت میں مقبولیت کا پتہ چلتا ہے۔ رہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی بات، تو جن کی ساری زندگی شان الوہیت و رسالت میں توہین کرتے ہی گزری ہو، ایسے بد مذہب لوگ اگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر توہین رسالت کا الزام دھریں تو ان کے لیے ابوالکلام آزاد کا یہ جملہ پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں، مولانا احمد رضا خان ایک سچے عاشق رسول ہیں۔ میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان سے توہین نبوت ہو۔ کتاب کا نام ہے امام احمد رضا ارباب علم و دانش کی نظر میں، صفحہ نمبر 96۔ تو میرے پیارے سنی مسلمان بھائیوں بہنوں، سنا آپ نے کہ جو ان بد مذہبوں نے ایسا جاہلانہ اعتراض کیا تھا، اس کا جواب بہت ہی بہترین طریقے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور اس چینل کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ کہنے میں جو بھی غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالی معاف فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔